हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और अब जो बच गए हैं 25 क्वेश्चंस, इसके बारे में भी आज हम इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम जो भी क्वेश्चंस को बताते हैं उस क्वेश्चन से संबंधित और जो भी क्वेश्चंस है उसको भी बताते हैं, और उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी ऑप्शन है और उस ऑप्शन से भी संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण अशोक ने किया था। और चलिए, इसका तो ये हो गया। अब ये आ जाता है क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया कब गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1571 ईस्वी में। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ता है, तो कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। चलिए, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर से संबंधित और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो अकबर ने और किस किस चीज़ का निर्माण किया था? तो अकबर ने सबसे पहले 1575 ईस्वी में, कब? 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना की थी। किसका? इबादत खाने का स्थापना किया था। अच्छा, इबादत खाना होता क्या है? तो इबादत खाना एक होता है जो भी मुस्लिम धर्म के से संबंधित जो भी लोग होते हैं, तो उसका जो भी धार्मिक विचार विमर्श होता है उसी इबादत खाने में हुआ करता था। क्या होता था? मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी विचार विमर्श होते थे वो कहाँ होता था? तो वो होता था इबादत खाने में। और इसका निर्माण अकबर ने कब किया था? 1575 ईस्वी में। अच्छा, अकबर से संबंधित और सारे क्वेश्चंस और थोड़े क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम कब? 1562 में हरमदल से मुक्ति की घोषणा की थी। कब? हरमदल से मुक्ति की घोषणा 1562 में। 1563 में अकबर ने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1564 में अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आगे चलते हैं तो 1582 ईस्वी में अकबर ने क्या किया? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। किसकी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अच्छा, और थोड़ा और आगे चलते हैं। जस्ट एक साल बाद अकबर ने यानी 1583 ईस्वी में इलाही संबत की भी शुरुआत की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो दीन ए इलाही धर्म था इसको अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल था। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया। अब इसके और सारे ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन है इसका जहांगीर। तो जहांगीर से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है कि मुगल साम्राज्य के किस शासक को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? तो मुगल साम्राज्य के किस शासक को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? तो वो किसको? वो जहांगीर को जाना जाता है। दोस्तों, हुआ क्या था कि जहांगीर जो है अपने मेन गेट पे एक सोने का जंजीर लगवाया था। क्या? सोने का जंजीर लगवाया था। और उसका कहना था कि अगर हमारे साम्राज्य में किसी भी प्रजा को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी तरह का, तो वो बेझिझक आके इस जंजीर को खटखटा सकते हैं और उसका फैसला जहांगीर खुद करेंगे। तो ये बनता है क्वेश्चन। तो इसलिए इसको न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन दोस्तों इसमें आता है अशोक। तो अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक के समय में 261 ईसा पूर्व में, कब? 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था? वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। और इसी युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और इसने अपनी क्रूरता को त्याग दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तक नहीं था, यहाँ तक नहीं किया था, बल्कि इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका भेजा था। चलिए, इतना हो गया, सारे ऑप्शन इसका डिस्क्राइब हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था?
तो जिसका तो अभी पढ़े हैं जस्ट कहाँ करता था, वो था इबादत खाने में। कहाँ करता था, इबादत खाने में। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने किया था, वो किया था शाहजहां ने। किसने किया था, शाहजहां ने। अच्छा चलिए, शाहजहां से संबंधित और क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। तो ताजमहल का निर्माण यही शाहजहां ने ही करवाया था। किसने, किसने किया था, शाहजहां। तो अरे लिखा जाओ, शाहजहां। अच्छा शाहजहां से संबंधित और आ जाता है कि इसने तख्ते ताउस का भी निर्माण किया था। शाहजहां तख्ते ताउस का निर्माण किया था। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का भी निर्माण शाहजहां ने ही किया था। कब किया था, वो था 1635 ईस्वी में। अच्छा चलिए, अगला ऑप्शन आ जाता है औरंगजेब के बारे में। चलिए औरंगजेब के बारे में भी जान लेते हैं। तो औरंगजेब को से क्वेश्चन आ जाता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो वो है औरंगजेब। अच्छा, इसको जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब जो था ये एक कट्टर मुस्लिम शासक था और इसका कहना था कि हमारे साम्राज्य में मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई भी नियम और कानून उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया था। तो ये चाहते थे कि जो भी हमारे साम्राज्य में मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले या गैर मुस्लिम जो भी है, नियम अगर कानून कोई भी तोड़ता है तो उसके लिए कठिन सजा का प्रावधान किया गया था और इसीलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इसका नसीब ही खराब था एक तरीक़ा से कहा जाए तो। ये जो भी काम करना चाहता था कोई काम इसका सफल ही नहीं हो पाता था। मतलब योजनाएं तो ये अच्छी अच्छी लाता था लेकिन हर योजना इसका असफल हो जाता था। इसने क्या किया था, इसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने किया था। क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो वो कौन था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी परिवर्तन भी किया था और कहाँ से कहाँ तक किया था, वो था दिल्ली से दौलताबाद। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था। तो विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था। अच्छा, तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। क्या कहता है, मयूर सिंहासन। और ये जो रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कहाँ, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। देखिए दोस्तों, दीवाने आम जो ये महल था ये बहुत सारे शासकों ने बनवाया था और अलग अलग जगह पे, लेकिन इसको जो रखा गया था वो स्पेसिफिक कहाँ, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अच्छा चलिए, अब ये तख्ते ताउस से संबंधित इसका कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि ये जो तख्ते ताउस था इसका निर्माण 1635 ईस्वी में किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। और इसी तख्ते ताउस को 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने लूट लिया था। क्या किया था, लूट लिया था। एक क्वेश्चन और आता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। तो चलिए, इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगले क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, तो वो कौन था, वो था टोडरमल। अच्छा, इसका पहला ऑप्शन है बीरबल। तो बीरबल के बारे में बता ही दिए हैं कि ये जो था इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। और ये किसके दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तो इसका जो नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है।
तो कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? पहले बता ही चुके हैं, कौन है वो? औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो था फारसी। क्या था? फारसी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है औरंगाबाद में। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने करवाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ऐसा कौन सा इमारत है जिसको ताजमहल का फूहर नकल भी कहा जाता है? तो वो इमारत यही था। कौन था? बीबी का मकबरा। दोस्तों, बीबी का मकबरा को ताजमहल का फूहर नकल भी कहा जाता है। अच्छा, ये फूहर नकल क्या होता है? फूहर नकल का मतलब है कि बिल्कुल डिट्टो जैसा ताजमहल है सेम उसी प्रकार का दूसरा कोई महल। क्या हुआ? ताजमहल के जैसा बिल्कुल कोई दूसरा महल, उसी को फूहर कहा जाता है, फूहर नकल। तो ये जो ताजमहल था, ताजमहल का फूहर नकल किसको कहा जाता था? बीबी के मकबरा को। और इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। और किसकी याद में किया था? ये अपनी पत्नी की याद में किया था। किसकी याद में? पत्नी की याद में। और जो कहाँ पर पड़ता है? औरंगाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो इसका जो मृत्यु हुआ था वो कालिंजर अभियान में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालिंजर अभियान में। अच्छा, ये कालिंजर कहाँ पड़ता है? तो ये कालिंजर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, ये कालिंजर अभियान हुआ कैसे था? तो हुआ क्या था कि मुगलों और चंदेल शासकों के बीच, किसके? मुगलों और चंदेल शासकों के बीच सन 1545 में युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जो है उक्का नामक, क्या नाम था? उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। क्या चला रहा था? उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। और इसी अग्नेयास्त्र को चलाने में इससे कुछ त्रुटि हुई या भूल हुई, जिसके वजह से वो अग्नेयास्त्र इसको खुद उल्टा आके लग गया और जिससे ये जख्मी हो गया और इस तरह इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिंजर अभियान। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कहाँ लड़ते हुई थी? वो कालिंजर अभियान में हुई थी। और कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये कहाँ से हुआ था? ये फारस यानी पर्सिया से हुआ था। अच्छा चलिए दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, दो तरह का आंदोलन था। कितने तरह का? दो तरह का आंदोलन था। एक था भक्ति आंदोलन और एक था सूफी आंदोलन। तो जिस तरह भक्ति आंदोलन अपने धर्म के प्रचार के लिए था कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, धर्म को किस तरह से माना जाए, ठीक उसी प्रकार ये सूफी आंदोलन जो है वो मुस्लिम संप्रदाय के लिए था। किसके लिए था? मुस्लिम संप्रदाय के लिए था। और मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आंदोलन चला रहे थे। तो यही दो आंदोलन हुआ करता था। कौन कौन? एक सूफी आंदोलन और एक भक्ति आंदोलन। और ये सूफी आंदोलन हुआ था, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था फारस यानी पर्सिया से। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो था अमुक्तमाल्याद। कौन था? अमुक्तमाल्याद। चलिए, अच्छा ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन से संबंधित और सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कृष्णदेवराय के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, कृष्णदेवराय जो है ये एक विजयनगर साम्राज्य का योग्य सेनापति था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था जो कि तुलुब वंश से बिलोंग करता था। किस वंश से? तुलुब वंश से बिलोंग करता था। अच्छा, इसने और क्या क्या किया था? तो सबसे पहले राजा कृष्णदेवराय ने ही अष्टदिग्गज का निर्माण किया था। किसका? अष्टदिग्गज। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अष्टदिग्गज क्या था? तो ये जो अष्टदिग्गज था वो 8 तेलुगु कवियों का समूह था। क्या था? 8 तेलुगु। कौन? तेलुगु कवियों का समूह था।
ये 8 तेलुगु कवियों का समूह था। क्या? ये अष्टदिग्गज था। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो राजा कृष्णदेव राय थे, इसके दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो उसका नाम था डोमिंगो पायस और बारबोसा। क्या नाम था? डोमिंगो पायस और बारबोसा। चलिए, इस क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी हुई थी? तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी, ये हुआ था 1565 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों, इससे संबंधित और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इस तालीकोटा का जो युद्ध है, इसको 2-3 नाम से जाना जाता है। इसका नाम होता है राक्षसी। इस युद्ध का नाम 2 और है। क्या है? राक्षसी। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है और इसको बन्नी हट्टी भी युद्ध कहा जाता है। कौन? बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध को 3 नाम से जाना जाता है। क्या? पहला तालीकोटा, दूसरा राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध, तीसरा बन्नी हट्टी का युद्ध। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1565 ईस्वी में। अच्छा, ये किसके किसके बीच हुआ था? ये जो युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मुस्लिम शासकों के बीच हुआ था, जिसमें इन चारों मुस्लिम शासकों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का तहस नहस कर दिया और इसी युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का नष्ट होने का प्रमुख सबूत भी माना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ था? तो यही था तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कि हुआ कब था? 1565 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे क्या है? यहीं पर गोल गुंबज है। क्या है? गोल गुंबज यहीं पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये बीजापुर कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे होते हो नाटक, वही हो कर्नाटक। क्या हो? वही है कर्नाटक। तो ये हो गया कि बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था गोल गुंबज। और ये गोल गुंबज कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटक में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो गोल गुंबज है, इसका निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया था वो था आदिल शाह ने किया था। किसने किया था? आदिल शाह ने। तो चलिए, इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला पहला राजपूत कौन था? तो खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला पहला राजपूत कौन था? तो वो था राणा सांगा। तो क्वेश्चन आता है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और ये लड़ा कब गया था? ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। अच्छा चलिए, अभी बाबर से संबंधित कुछ युद्ध के बारे में जान लेते हैं। आखिर इसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? तो सबसे पहले इसने 1526 ईस्वी में, जो कि फेमस है, वो है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? वो था इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें किसका विजय हुआ था? बाबर का विजय हुआ था। जस्ट एक साल बाद यानी 1527 में यही युद्ध हुआ था। कौन सा? ये खानवा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई थी? वो बाबर के युद्ध की ही विजय हुई थी। जस्ट एक साल बाद और आगे बढ़ते हैं। 1528 में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था चंदेरी का युद्ध हुआ था। और ये चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर की जीत हुई थी। तो चलिए, इस क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे देखते हैं कि दिल्ली में पुराना लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में पुराना लाल किला किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने।
दोस्तों शेरशाह सूरी से संबंधित वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। तो ये शेरशाह सूरी जो था ये एक अफगानी शासक था। कौन सा शासक था? ये एक अफगानी शासक था। और इस शेरशाह सूरी मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़ा था, जिसका बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है और हमारे एग्जाम्स में इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला युद्ध था 1539 ईस्वी में। कब? 1539 में युद्ध हुआ था, जिसका नाम था चौसा का युद्ध। क्या था? चौसा का युद्ध, जिसमें क्या किया था? ये जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। क्या किया था? हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। फिर 1 साल बाद, कब? 1540 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसका नाम था कन्नौज। क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी ये शेरशाह ने जो है हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया, और पराजित ही नहीं किया, इसको इतना मार मारा कि इसको मार के भगा दिया। और कितने साल तक? 10 साल तक ये बाहर रहा। कितने? 10 साल तक बाहर रहा। लेकिन फिर से ये यानी 1555 में ये जो है हुमायूं कमबैक करता है और शेरशाह सूरी के साम्राज्य को ध्वस्त कर देता है और उस पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लेता है। और ये जो 1555 में युद्ध हुआ था उसका नाम था सरहिंद का युद्ध। क्या नाम था? सरहिंद का युद्ध। तो हो गया। इसमें एक ऑप्शन आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के भी बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी इसने ही बाजार नियंत्रण मूल्य को स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थायी सेना का प्रावधान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने की भी प्रथा की शुरुआत की थी। तो इससे इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? तो हुमायूं को किस युद्ध में लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा? वो अभी जस्ट बताए हैं। कौन? वो कन्नौज का युद्ध था। और किसके किसके बीच में हुआ था यह युद्ध? ये भी युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, अब सिराजुद्दौला से संबंधित कुछ और क्वेश्चन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों वह यह था, सन था 1576 का। क्या था? 1576 में एक घटना होती है जिसका नाम होता है काल कोठरी। क्या नाम होता है? काल कोठरी, या इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। क्या? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें क्या किया सिराजुद्दौला ने कि 146 अंग्रेज अधिकारी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई शामिल था, 146 अंग्रेज अधिकारी को, मतलब जो भी था अंग्रेजी अधिकारी, सबको एक छोटा सा कमरा में पैक कर दिया। क्या किया? सबको एक छोटा सा कमरा में पैक कर दिया। और अगले दिन जब आया तो उसमें देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ 23 यानी 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी 123 लोग मर चुके थे। तो ये सोचिए किस टाइप का खतरनाक ये सेनापति होगा सिराजुद्दौला, सोच सकते हैं। इसलिए इसको काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि काल कोठरी की घटना किससे संबंधित है? तो वो किससे? ये सिराजुद्दौला से ही संबंधित है। और इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है, जिसमें क्या किया था सिराजुद्दौला ने? 146 अंग्रेज अधिकारी को एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया था, और जिसमें ना कोई कहीं से हवा रहा था, ना कोई पंखा आता, ना खाना पीना पानी, कुछ नहीं। जस्ट एक दिन बाद उसमें से 127 आदमी की मौत हो चुकी थी और उसमें बचा था सिर्फ 23 आदमी बचे थे। तो सोच सकते हैं ये किस तरह का नेता था। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे, वो था दयानंद सरस्वती। कौन थे?
दयानंद सरस्वती। अगला ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये स्वामी विवेकानंद ही थे। रामकृष्ण मिशन मठ का संस्थापक कौन था? वो भी स्वामी विवेकानंद ही थे। एक क्वेश्चन और ये भी आता है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन को संबोधित करने कब गए थे? तो वो गए थे 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के भी बारे में जान लेते हैं। इसने ही सबसे पहले 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। सती प्रथा पर रोक लगा दिया था किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। उस समय वो गवर्नर जनरल था। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सन 1829 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा को अंत कर दिया। अच्छा दोस्तों, अब जान लेते हैं थोड़ा सती प्रथा होता क्या है। दोस्तों, ये एक बहुत ही निंदनीय और भयावह घटना थी। इसमें होता क्या था कि अगर किसी महिला के पति का देहांत हो जाता, यानी उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस महिला के पति के साथ साथ उस महिला को भी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। क्या किया जाता था? जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। अच्छा, ये तो बहुत समय से परंपरा चली आ रही थी। राजा राम मोहन राय ने ही इसके बारे में आवाज़ क्यों उठाई? क्यों हुआ यह था कि राजा राम मोहन राय के जो बड़े भाई थे, उनका जो विवाह हुआ था, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो अब हुआ क्या कि राजा राम मोहन राय के भाई के पत्नी, यानी राजा राम मोहन राय के भाभी को उसके साथ उसके चिता पर जिंदा जला दिया गया था। क्या? जिंदा जला दिया गया था। और इसी समय राजा राम मोहन राय ने ये प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं इस कुकृत्य जैसे धर्म को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। और अंततः 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से क्या किया? इस कुप्रथा का खात्मा कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया। तो चलिए, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में आ गया है। अगला, विवेकानंद के बारे में अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं। क्या? इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। 1893 में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कहाँ पे? अमेरिका के शिकागो में। अच्छा, राजा राम मोहन राय के भी बारे में जान लिए। क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? 1829 ईस्वी में इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर ब्रेक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। वो कौन था? सती प्रथा। कौन था? सती प्रथा। जस्ट अभी क्वेश्चन इसके बारे में देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था विलियम जोन्स। और ये किया कब था? ये किया था 1784 ईस्वी में। अच्छा दोस्तों, ये जान लेते हैं कि आखिर एशियाटिक सोसाइटी था क्या। तो ये एक ऐसा संगठन था जिसमें हमारे प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था, हमारे सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसी से संबंधित एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जिसका स्थापना किसने किया था? ये विलियम जोन्स। और कब किया था? 1784 ईस्वी में, ताकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो वो थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन आता है, ऑप्शन आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के भी बारे में जान लेते हैं। इसने 1916 में, सितंबर 1916, कब? सितंबर 1916 में होम रूल लीग कानून की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? एनी बेसेंट ने 1916 में। अच्छा, ये होम रूल लीग क्या था? होम रूल लीग ये था, इसमें कहा गया था कि जो भी हमारा स्वदेशी चीज़ है,
स्वदेशी चीज़ है, हमारे स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए। हमारे स्वदेश में यानी हमारे खुद के देश में जो भी चीज़ का निर्माण हो रहा है उसको प्रमोट किया जाए, विदेशी चीज़ का बायकॉट किया जाए। तो इसमें ये कहा गया था। और जस्ट 1916 में ही 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने भी ये दिमाग से निकल गया। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने भी किस आंदोलन का स्टार्ट किया था? वो था, हाँ भी जस्ट याद आया था, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसके? होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। और 1916 के सितंबर में ही एडी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो वो था राजा जयसिंह को। किसको? राजा जयसिंह को। अच्छा, इससे संबंधित और एक दो क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच कौन सा संधि हुआ था? शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच कौन सा संधि हुआ था? वो था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। एक क्वेश्चन और भी बनता है, पुरंदर की संधि हुआ कब था? तो वो हुआ था 1665 ईस्वी में। किसके किसके बीच? छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो ये 2 बार लूटा था। अच्छा, इससे क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। शिवाजी जो युद्ध लड़ता था वो किस पद्धति से लड़ता था? तो वो था गोरिल्ला। कौन? गोरिल्ला पद्धति से लड़ता था। इसमें होता क्या था, शिवाजी जैसे कहीं छुप गए और उधर से कोई इसका विरोधी आ रहा है तो छुप के उस पर वार कर दिया जाता था और उसकी इस तरह से उसको मारपीट के भगा दिया जाता था या उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो चलिए दोस्तों, ये हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार नहीं, 100 बार पूछे जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। और मोटिवेशन से हमें क्या मिलता है? खुशी मिलता है। क्या मिलता है? खुशी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को यहीं ब्रेक करते हैं। धन्यवाद।